नमस्कार दोस्तों, RIQ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न पिछले कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में आने वाली एग्जाम में जो भी एग्जाम होगी उसमें पूछने की पूरी संभावना बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत की राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न, संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है? तो प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो अभी तक एक बार भी नहीं हुई है वित्तीय संकट की घोषणा। अगला प्रश्न, वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो संसद और स्टेट में विधानसभा के प्रति। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? तो कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है और जब वो लोकसभा जीत कर आता है उसी समय उसको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिला दिया जाता है। उसके बाद में शपथ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष का शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? तो कोई सीमा नहीं है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? BN राय। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32। किस लेख रीट का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है? तो अधिकार परीक्षक को वारंट को कहते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेद 395 और अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8, जो अब अनुसूची हो गई है 12, और अनुच्छेद लगभग 444। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक, दोनों का समन्वय है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में 5 से 11 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत
संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व तो किस पर सौंपा गया है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पर। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत। अगला प्रश्न, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। संसद के कितने सत्र होते हैं, उनके नाम बताइए? तो 3 सत्र होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, जिसको हम BMW भी कहते हैं। BMW, बजट सत्र, मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, और विंटर सत्र यानी शीतकालीन सत्र। BMW से आप लोग याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का राष्ट्रपति के द्वारा। ये स्टेट का विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी विधि अधिकारी। अगला प्रश्न, राजमनार आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया था? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा राज्य न्यायालय के परामर्श से। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का जिस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन, और 360 में, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? तो संसद को। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के लिए। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1 सदस्यों को। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ, सही, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए। तो मूल संविधान में अनुच्छेद था
395 और अनुसूचियाँ थी 8, जो अब बढ़कर हो गई है 12 अनुसूचियाँ। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं परिवर्तनीय है? मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उल्लंघित करता है? तो अनुच्छेद 213। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल के लिए 213 और राष्ट्रपति के लिए 123, 1, 2, 3। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया है? तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया था। अगला प्रश्न। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का अंतिम दिन था तो 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है तो विधानसभा, और केंद्र में लोकसभा को। और राज्य में विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन, केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अगला प्रश्न। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर।